आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहबा अली सैफी। सलाम डकन में आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक के साबिक वजीर जमीर खान के ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की है। कांग्रेस एमएलए जमीर अहमद खान से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी के खिलाफ उनके हामियों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। एसीबी ने जमीर अहमद के खिलाफ आमदनी से ज्यादा इमलाक का भी मामला दर्ज किया है और खबरों के मुताबिक ये छापेमारी छावनी रेलवे स्टेशन के पास एमएलए जमीर अहमद के घर के अलावा कई दूसरे ठिकानों पर की गई है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एहतजाज भी शुरू हो गया है और क्या था पूरा मामला। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, किस बिना पर यह छापेमारी की गई है और कहां किन किन ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है? देखिए सहबा, ये तकरीबन सुबह जो है आज ये रेड एसीबी ने रेड की है। तकरीबन उनके घर के अलावा 5 और ठिकानों पर उनकी रेड हुई है। उसमें यूबीसिटी के रूबरू जो इनका जो फ्लैट है वहां पे छापा मारा गया है, रेड हुई है। उसके साथ साथ जो है जो नेशनल ट्रैवल्स है उसके ऑफिस में, जहां उनके जो मेन ऑफिस है कलासी पल्ला इलाके में, वहां पर भी रेड की गई है। उसके अलावा सदाशिव नगर में उनका जो ऑफिस है वहां पर भी रेड हुई है। तो ये एसीबी की तरफ से ये रेड हुई है। सहबा, मैं बता दूं कि पिछले साल ईडी ने भी रेड की थी। ईडी का जो मामला था वो घर को लेकर था। जो नया घर बनाया गया था वो बहुत ही आलीशान तरीके से घर बनाया गया था। उसके बाद किसी की शिकायत पर जो है ईडी ने वो रेड किया था। उसके बाद लगातार छानबीन के बाद जो है ईडी की तरफ से कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जमीर अहमद खान ने खुद ही बयान दिया था कि मेरे पास जितने भी दस्तावेजात थे मकान के ताल्लुक से और अपनी जायदाद के ताल्लुक से मैंने सारे सबमिट कर दिए हैं, जिसकी वजह से ईडी ने मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद जो है अब एसीबी चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, क्योंकि अभी इलेक्शन होने हैं और लगातार जमीर अहमद खान की बयानबाजी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हुकूमत के खिलाफ आए दिन उनके बयान भी होते हैं। उनके जो हामी का कहना है, उनके जो चाहने वाले आज एसीबी रेड के खिलाफ बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करते नजर आए और उसमें से कई ऐसे लोग थे जो खुद को पेट्रोल लगाकर जो आग लगाने की कोशिश की, तो मुझे पुलिस ने उस पर काबू पा लिया। इतनी बड़ी तादाद में उनके जो चाहने वाले हैं उसकी वजह यह है कि वो लगातार अपने आमदनी का हिस्सा जो है चैरिटी करते हैं, हमेशा देखे जाते हैं सोशल मीडिया में वो लोगों को पैसे देते हुए। इस वजह से जो है उनकी जो तादाद है चाहने वालों की वो बहुत ज्यादा है। दूसरी जानिब उनके चाहने वालों का ये भी कहना है, कांग्रेस कार्यकर्ता खास करके इसमें बड़ी तादाद में मौजूद थे, उन लोगों का यही कहना था कि सिर्फ कांग्रेस के लीडरान पर जो है एसीबी और ईडी रेड करती है, दीगर लीडरान के खिलाफ नहीं करती है। आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर जो है इस तरह के रेड हो रहे हैं। तो जमीर अहमद खान चूंकि हालिया दिनों में काफी पावरफुल लीडर माने जा रहे हैं, जेडीएस से जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे उसके बाद में लगातार वो कुछ जो कोalition गवर्नमेंट थी उसमें जो वजीर भी बने। उसके बाद जो उनकी मकबूलियत है वो काफी बढ़ गई थी। उसके बाद उनके जो दुश्मनों की जो तादाद है वो भी, सियासी हरीफीन की वो भी तादाद बढ़ गई थी। इसी वजह से जो है लगातार उनके हामी का कहना है कि उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए या आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए एक साजिश के तहत उन पर रेड किया जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर एहतजाज भी देखा जा रहा है कि काफी तादाद में जो जमीर अहमद खान के हामी हैं वो सड़कों पर नजर आए और अब देखना ये होगा क्या कुछ इस कार्रवाई में आगे सामने आता है। शाहिद काजी, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।